The Maya. Who exactly were the ancient Maya people, and what led to the collapse of their civilization? एक ऐसी सभ्यता जो सितारों से बातें करती थी, शहरों को जंगलों में छिपा देती थी, लेकिन फिर एक दिन ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। This mass suicide adhered to the Mayan calendar, which predicts the end of time. कई वैज्ञानिक कहते हैं ये सूखे से मरे, कुछ कहते हैं इन्होंने खुद को खत्म किया, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? More than 40 cities flourished throughout the region with populations as large as 50,000. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे प्राचीन मेसो अमेरिका के घने जंगलों में, जहां एक समय दुनिया की सबसे उन्नत और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक माया सभ्यता अपने चरम पर थी। The Maya. They're considered one of the most advanced civilizations to have existed in the Americas before the Spanish conquest. लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनके शानदार शहर वीरान हो गए, उनके मंदिर खामोश हो गए और उनकी कहानी एक अनसुलझी पहेली बन गई। आखिर क्या हुआ था माया सभ्यता के साथ में? क्या यह किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुई या अपने ही कर्मों का फल भोगा? आइए आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि माया सभ्यता कोई छोटी मोटी संस्कृति नहीं थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास जन्मी यह सभ्यता दक्षिणी मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज और होंडुरास के हिस्सों में फैली हुई थी। 300 से 900 ईस्वी के बीच, जिसे शास्त्रीय काल कहा जाता है, माया सभ्यता ने कला, गणित, खगोल विज्ञान और वास्तुकला में अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ। सोचिए, जिस समय दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी सभ्य जीवन की शुरुआत कर रहे थे, मायावासी सितारों की गति को समझकर जटिल कैलेंडर बना रहे थे। एक नहीं बल्कि 3 कैलेंडर। और हाँ, जिस तरह भारत में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य का महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, उसी तरह माया सभ्यता ने भी स्वतंत्र रूप से अपनी गणना प्रणाली में शून्य की अवधारणा का विकास और उपयोग किया था, जो उस समय की कई अन्य प्राचीन सभ्यताओं से उन्हें अलग करता है। यह दिखाता है कि कैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में महान दिमाग एक ही समय में अद्भुत खोजें कर रहे थे। उन्होंने विशाल पिरामिड, भव्य महल और पूरे के पूरे शहर बसाए, जैसे टिकाल, पालेंके और चिचेन इट्जा। लेकिन फिर 800 से 950 ईस्वी के आसपास उनके कई महान शहर रहस्यमयी तरीके से खाली होने लगे। क्यों? यही सवाल आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को परेशान करता है। माया सभ्यता के पतन का कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। वैज्ञानिक कई सिद्धांतों पर बात करते हैं और शायद सच्चाई इन सबके मिश्रण में छिपी है। सूखे का कहर सबसे प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। भयंकर सूखा। कल्पना कीजिए, 100 साल से भी ज़्यादा समय तक चलने वाला सूखा। मरीन लाइफ बेलीज के प्रसिद्ध ब्लू होल से मिले खनिजों के विश्लेषण में पता चलता है कि 800 से 900 ईस्वी के बीच वाकई एक भयानक सूखा पड़ा था। फसलें बर्बाद, पानी की किल्लत। अब ऐसी स्थिति में कोई भी सभ्यता घुटने टेक सकती है। लेकिन रुकिए, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि माया लोगों के पास 50 से भी ज़्यादा ऐसे खाद्य पौधे थे जो सूखे में भी जिंदा रह सकते थे। तो क्या सिर्फ सूखा ही वजह थी या कहानी में और भी कुछ है? माया शहर राज्य आपस में लड़ते रहते थे। ग्वाटेमाला में मिला एक 1500 साल पुराना पत्थर का स्मारक एक ऐसे युद्ध का जिक्र करता है जो 7 साल तक चला था। संसाधनों पर कब्जा, व्यापार मार्गों पर नियंत्रण और कैदियों की बलि इनके जीवन का हिस्सा थे। क्या ये आपसी लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गईं कि उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया? अपनी बढ़ती आबादी और भव्य निर्माणों के लिए मायाओं ने बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की। इससे मिट्टी का कटाव हुआ, बारिश कम हुई और सूखे की स्थिति और भी बिगड़ गई। क्या उन्होंने अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी? अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, शासकों की विफलता और विद्रोह के भी संकेत मिलते हैं। बोनाम पाक के भित्ति चित्रों में किसान विद्रोहियों को बंदी के रूप में दिखाया गया है। क्या जनता अपने ही राजाओं के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी? माया सभ्यता के पतन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आज भी हमें हैरान करती हैं। आखिर क्यों लाखों लोगों ने अपने बसे बसाए शहरों को अचानक छोड़ दिया? क्या कोई महामारी फैली थी या कोई ऐसी अनहोनी हुई जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है? ग्वाटेमाला के उकनाल में पुरातत्वविदों को शाही परिवार के सदस्यों की जली हुई हड्डियां मिली हैं। यह सामान्य माया प्रथा के बिल्कुल विपरीत है। क्या यह किसी हिंसक तख्तापलट का सबूत है, जहां नए शासक ने पुराने राजवंश की यादों को भी जला देना चाहा?
आपको याद है 2012 में माया कैलेंडर को लेकर दुनिया खत्म होने की अफवाहें, असल में मायाओं के लिए यह एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत थी, न कि दुनिया का विनाश। यह आधुनिक समय का एक रहस्य जो गलतफहमी से पैदा हुआ। मैक्सिको के जंगलों में हाल ही में ओकोमटून नाम का एक पुराना माया शहर खोजा गया, जिसमें पिरामिड, बालकोट और बहुत कुछ मिला है। यह खोज हमें बताती है कि माया सभ्यता पहले के अनुमानों से कहीं ज़्यादा विशाल और जटिल थी। यह सोचना गलत है कि माया सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई है। आज भी लाखों माया लोग मैक्सिको, ग्वाटेमाला और अन्य मध्य अमेरिकी देशों में रहते हैं, अपनी भाषाएं बोलते हैं और अपनी प्राचीन परंपराओं को निभाते हैं। उनकी संस्कृति ने स्पेनिश आक्रमण और आधुनिकता के दबावों का सामना किया, लेकिन वो आज भी जीवित है। तो दोस्तों, माया सभ्यता का पतन एक जटिल और बहुआयामी कहानी है। सूखे, युद्ध, पर्यावरणीय विनाश और सामाजिक उथल पुथल का एक घातक मिश्रण। यह एक ऐसी पहेली है जिसके सभी टुकड़े शायद हमें कभी न मिले, लेकिन हर एक नई खोज हमें उनके शानदार अतीत और रहस्यमयी अंत की ओर करीब ले जाती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी सभ्यता कितनी भी उन्नत क्यों न हो, प्रकृति और आंतरिक संघर्षों के सामने कमजोर पड़ ही जाती है। आपको क्या लगता है, माया सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण क्या रहा होगा? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले रोमांचक खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।